बीपीए भक्ति पूजन आरती टीओआई टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। पता लगा आप लोगों को? पता नहीं, 4-5 दिन से लड़के रोज आते हैं रात के 2-2 ढाई बजे और ढूंढते थे यहाँ। 4 दिन पहले मैंने दिन पहले देखा था, पता नहीं क्या खोज रहे थे यहाँ। ये खोजते थे, फिर हमने आपने हल्ला काटा था। आपने क्या देखा? नमस्कार दोस्तों, टैलेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी। आज मैं आपको बता दूं, नरला एनआईए थाना क्षेत्र मेट्रो बिहार चौकी क्षेत्र के अंदर आज कुछ बम मिले हैं और जिसको लेकर एनआईए थाना पुलिस और बम स्टॉक दस्ता मौके पर पहुंचा और जो बम बरामद हुए उन्होंने उनको डिफ्यूज किया। उसके साथ साथ में तलाशी भी ली जा रही है क्षेत्र की, जिससे कई जानकारी मिली है कि यहाँ पर कुछ बम और हो सकते हैं। तो उसकी अभी छानबीन चली रही है और विस्तार से आप जो है खबर देखिए। जिस तरह से अभी 15 अगस्त नज़दीक है तो ऐसा लगता है कि कहीं कुछ शरारती तत्व कुछ गतिविधियाँ गलत ना कर दें, जिसको लेकर छानबीन जारी है। और इससे पहले भी इस क्षेत्र में बम मिले हैं, तो ये क्षेत्र जो है कहीं ऐसा लगता है कि कोई इस क्षेत्र के अंदर बम बनाने का कार्य करता है, जिसको लेकर गहराई से जांच होनी जरूरी है ताकि कोई बड़ी हादसा ना खड़ा हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ रोहतास सिंह योगी। मैं मौजूद हूँ इस समय नरेला विधानसभा क्षेत्र एनआईए थाना और मेट्रो बिहार फेज़ 2 में। और आज यहाँ पर एक बम का कुछ दस्ता मिला है और उसको जो है बम स्टॉक दस्ता आया, यहाँ पे एनआईए थाना पुलिस आई, उन्होंने आकर उसको डिफ्यूज़ किया है। और उसके साथ साथ में क्या कुछ यहाँ जानकारी दे रहे हैं लोग, और लोगों के अंदर क्या दहशत है उस चीज़ की, क्योंकि इससे पहले भी जो है इस तरह का जो बता रहे हैं कि पहले भी बम मिले थे, तो ये दूसरी जो घटना है। तो क्या नाम है आपका? रामवती जी। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, मैं कहूँगा आज क्या पता लगा था आप लोगों को? पता नहीं, 4-5 दिन से लड़के रोज आते हैं रात के 2-2 ढाई बजे और ढूंढते थे यहाँ। 4 दिन पहले मैंने दिन पहले देखा था, पता नहीं क्या खोज रहे थे यहाँ। ये खोजते थे, फिर हमने हल्ला काटा था। आपने क्या देखा था? मैंने देखा था 4-5 दिन पहले मैंने यहाँ पे लड़के देखे थे, पता नहीं क्या खोज रहे थे। कब की बात है? हो गए 4-5 दिन की बात। रात में? रात में नहीं, दिन की बात है। दिन में ही? दिन में ही। अच्छा। और यहाँ पे 24.5 घंटे खाली नशेड़ी रहते, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल अड्डा बना रखा है यहाँ। तो आपने बताया नहीं किसी को? कौन करेगा? हम लड़ने जाए तो हमारे सर फटे, हमें मारने दौड़े। हम नशेड़ियों से थोड़ी ना लड़ सकते हैं। चक्कू लेते हैं, बीच में तो चक्कू हो गए आप उधर थे। देख के बताइए। चक्कू हो गए थे, पुलिस वाले लेके कली तक गए हैं पकड़ के। इस तरह के मतलब वो रखते हैं? ये जो ये बनकर कली तक कितने जने पकड़ के लेके गए। यहाँ पे जैसे अब तो आपने और क्या देखा? देखो जी, ये खुड़ियासी बन रही है सूरों की। इनमें अड्डा बना रखे हैं, अड्डे हैं, ये शुरू हुआ पहले जाना उधर, ये शुरू हुआ पहले शनिवार की रात की। इनके अंदर? शनिवार रात की बात है। शनिवार को 2 बजे अड्डा बना रखा है। लड़कियां थी यहाँ, औरतें भी, आदमी थे। मेरे लड़के ने बोला लड़ने को आ गए, हमने फिर अंदर कर लिया अपना लड़का, डर के मारना। फिर रात के बाद 2 बजे करीबन छुरी तो पुलिस नहीं आती यहाँ पे? पुलिस नहीं आती, कोई सब सुनवाई नहीं होती। आप कोई नहीं आता, कोई सुनवाई नहीं होती। खूब यहाँ चक्कुओं से लड़े दोनों आपस में, लड़की लड़का सारे। हम लोगों ने दरवाजे बंद करके कली तो पकड़ के लेके गए, कली पकड़ के ले गए। हमने मेरे नहीं, वैसे कल परसों तो वो नंबर दे के गए। मतलब जैसे कोई बात होती है तो आप हमें फोन करो, उनके सामने मत करो, अंदर जाके करो, हम आएंगे। तो जिस तरह से अभी यहाँ बम मिले हैं तो बम से तो डर तो लग रहा होगा? हम कहाँ जाते? अब रात दिन तो बच्चे यहाँ खेलते हैं, कोई जरूरी थोड़ी कि बंद कर। एक साल के अंदर 2-2 बार पहले खेलते हैं, मैदान थोड़ी है। उनको पता बात क्या है यहाँ पर? पहले मैदान बच्चे जिनके घर पे छत नहीं है वो पतंग उड़ा रहे हैं। अभी बच्चे वहाँ पर पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है। और शाम के समय जो बुजुर्ग है, महिलाएं, वो शौच के लिए भी जाते हैं, जिनके नहीं है शौचालय घर पे, ठीक है। अब बच्चे छोटे छोटे घूमने जा रहे हैं। 1 साल के अंतराल में लगातार 2 बार यहाँ पर जिंदा बम मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे देश की इंटेलिजेंस है, खुफिया विभाग है, उनकी विफलता है। सवाल खड़े होते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, भाई प्रशासन को यहाँ के लोगों को बताना चाहिए कि असल में था क्या। भाई
पब्लिक में तो दहशत आगे नहीं आ गई, लगातार 2 बार एक ही जगह बम मिलने और धमाका भी हुआ आज, है ना। तो बताना चाहिए, पहले में धमाका नहीं, पहले में वो लेके चले गए थे, ऐसा मतलब। अब जिस तरह की व्यवस्था यहाँ पर चल रही है, कानून प्रशासन को और जो हमारे खुफिया विभाग है उन्हें पहले देखना चाहिए कि अब देखिए ये कोई इतना पोष इलाका तो है नहीं जहाँ पर बमबारी होगी। शायद 2008 के बाद से दिल्ली में कोई बम की घटना भी नहीं हुई। तो ये किस मंसूबे से आए थे? 15 अगस्त आने वाला है, ज्यादा टाइम नहीं है। 15 ये सवाल खड़ा होता है क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई बड़ी घटना तो कहलाने वाली थी। तो ये प्रशासन को सब लोगों के समक्ष रखना चाहिए कि भाई क्या थी, और इस पे जो परत छुपाई जा रही है वो असल में लेके आए कि बात क्या है, क्या घटना है और क्या मंसूबे थे, उनके पीछे क्या लोग, कौन से लोग थे, कि वो आंतरिक लोग थे या हमारे विदेशी लोग थे, विदेशी ताकत क्या थी, जड़ तक तो पहुंचा जाए उनकी। ये सवाल है लोगों के, ये सवाल है लोगों के कि जो भी हो उसको जो है पारदर्शिता की जाए, जो अधिकारी हैं वो अपना पारदर्शिता करें ताकि लोगों के अंदर जो दहशत बनी हुई है वो समाप्त हो सके। क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है, अभी मैं कहूँगा थोड़ा सा इधर दिखाएं, ये जो छोटे छोटे जो आप देख रहे हैं मकान, ये घर बने हुए हैं, ये बता रहे हैं सुअर रोकने के लिए बनाए गए हैं। और इसके साथ साथ में इनके अंदर जो इस तरह से बता रहे हैं कि शरारती तत्वों ने अपना अड्डा बना रखा है इसमें, और जिसकी वजह से लोगों के अंदर दहशत है। वर्मा जी क्या कहेंगे जिस तरह से आज ओलंपिक के अंदर बम मिले हैं और इससे पहले भी इस तरह की वारदात पहले भी हुई है, और जो फॉरेस्ट की ज़मीन पर मिले हैं और पहले भी इसी जगह मिले थे, क्या कहेंगे? इसमें कहना क्या है, क्या आज ही मिले हैं, मतलब पहले कभी हुए ही नहीं हैं, तो कुछ भी हो सकता है, वास्तविकता भी हो सकती है और पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकते हैं, राजनीति भी हो सकती है। इसमें राजनीति ज़्यादा होती है और पब्लिक को भरमाने का प्रयास किया जाता है इस तरह के। अब वो वास्तव में बम है भी या नहीं, इसकी पुष्टि कौन कर रहा है? डिफ्यूज किए हैं, पुष्टि की है इसकी? सर डिफ्यूज किए हैं जब बम स्टॉक दस्ता आया है। कहाँ से? हमारी खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी जब वो बम आए? कहाँ सो रही है? इतने मोटी सैलरी लेती है खुफिया एजेंसी लेती है, तो बम आ ही क्यों गए? क्या हमारे क्षेत्र में बम बनाने की फैक्ट्री है जो बम रखे गए? और फैक्ट्री है तो उसको क्यों नहीं डिफ्यूज़ करते? केवल ये छोटी छोटी चीज़ें क्यों डिफ्यूज़ कर रहे हैं? और अब स्वतंत्रता दिवस भी आ रहा है साथ में, तो उससे क्या फ़र्क पड़? मेन चीज़ ये है, स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, कहीं कोई शरारती तत्व कोई घटना तो दर्शाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए, इसमें स्पष्ट सी बात है, हमारी जो एजेंसीज हैं, खुफिया एजेंसीज हैं, वो सतर्क भी हैं। सतर्कता इसलिए महसूस होती है कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, दिल्ली के अंदर कोई बम धमाका नहीं हुआ है। और ये जो आया है विपक्ष का खेल है या पक्ष का खेल है, मेरे हिसाब से तो ये पॉलिटिकल स्टंट है, सिर्फ और सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो जो छुपा के रखे गए थे बम, कल को 15 अगस्त के समय में कोई इस तरह की घटना भी तो घट सकती थी। घट के मतलब उनको क्यों नहीं पकड़ा जिन्होंने रखे हैं? वो कहाँ हैं बम रखने वाले? बम बताया किसने? तो वो भी बताया होगा रखा किसने है, उनको क्यों नहीं पकड़ा? खाली बम पकड़ने का क्या मतलब है? वो कहाँ है? लोकप्रिय सरकार से और प्रशासन से स्पेशली पूछना चाहता हूँ कि सरकार अपनी है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, बम आए किसी भी तरह से आए मानते हैं, लेकिन बम लाने वाले कहाँ हैं? अगर आपको बम का सुराग मिला है कि बम रखे हैं, तो बम लाने वालों का सुराग क्यों नहीं मिला? उनको क्यों नहीं लाए पकड़ के? जनता के लिए सवाल। ये प्रश्न जो हैं मात्र मेरे नहीं हैं, आम जनता के प्रश्न हैं। अपनी सरकार से पूछ रही है, अपने प्रशासन से पूछ रही है जनता कि वो बम लाने वाले कहाँ हैं, उनको पकड़ा जाए। जिस तरह से घटना घटी है उस पर सभी के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार 2 बार इसी स्थान पर क्यों बम मिले हैं। उसके साथ साथ में
सबके एक ही सवाल है कि बम तो बरामद कर लिए, लेकिन बम रखने वाला क्यों नहीं मिला। और उसके साथ में पहले जो बम रखे गए थे, क्या उनके दोषियों को पकड़ लिया गया। और उसके साथ में ये भी सवाल हो रहे हैं, प्रश्न जनता बार बार करिए प्रशासन से कि ट्रिपल इंजन सरकार होते फिर भी ऐसा क्यों।